अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। इससे पहले हम प्रोनाउन की 7 हालतों के बारे में जान चुके। आज हम प्रोनाउन की 8वीं और आखिरी हालत रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ता, राबता, ताल्लुक़, जोड़ ज़ाहिर करें। ये तादाद में सिर्फ़ 2 होते हैं और बनते भी 2 प्रोनाउंस के बाहमी गठजोड़ मेल मिलाप से ही हैं। वो 2 रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये हैं, ईच अदर और वन एनदर। 2 इंसानों या 2 चीज़ों के लिए हम ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं और 2 से ज़्यादा इंसानों या चीज़ों के लिए वन एन अदर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वाज़ेह रहे कि अब इस उसूल में तब्दीलियाँ आ गई हैं। अब ज़्यादातर ईच अदर और वन एन अदर हम माना ही इस्तेमाल होते हैं। रेसिप्रोकेट मीन्स टू गिव इन रिटर्न। रेसिप्रोकेट का मतलब है बदले में देना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो बराबरी का रद्द अमल या ताल्लुक़ ज़ाहिर करे। चंद मिसालें पेश कर रहा हूँ जिनसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझने में मज़ीद रहनुमाई मिलेगी। Ali and Khalid are waving to each other. They fought hard against each other. Amjad and Naseem are talking to each other. All of the groups were blaming one another. Naseem, Shaheen and Majid helped one another. अपना कोर्स मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले प्रोनाउन की 8 हालतों की हल्की फुल्की सी दोहराई कर लें ताकि प्रोनाउन से मुताल्लिक़ तमाम बातें और उसूल हमारे जहन में आ सकें और हम भरपूर तरीके से आगे चल सकें। प्रोनाउन की 8 किस्में ये हैं। पर्सनल प्रोनाउन, जो प्रोनाउन किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के बारे में इस्तेमाल हो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इसकी आगे मज़ीद 3 हालतें हैं। फर्स्ट पर्सन आई, वुई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। नंबर 2, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जिसके ज़रिए सवाल पूछा जाए। इन प्रोनाउंस को WH प्रोनाउंस भी कहा जाता है, यानी हु, हुज़, होम, विच, व्हाट, वाई। नंबर 3, रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो 2 जुमलों को आपस में जोड़ता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है, यानी व्हाट, विच, हु, दैट, होम, बट, हुज़, एज। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो जुमले के तमाम अरकान की दलालत करे, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है, यानी एदर, नेदर, ईच, नन, एनी। नंबर 5, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो किसी वाहिद या जमा अशख़ास या चीज़ों की तरफ इशारा करे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है, यानी दिस, दैट, दीज, दोज। नंबर 6, इंडेफिनेट प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो गैर मुतय्यन या नामालूम चीज़ों के बारे में इस्तेमाल हो, इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाता है, यानी आल, फ्यू, मैनी, सम, अदर, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी। नंबर 7, एम्फेटिक प्रोनाउन, किसी बात या चीज़ की वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन बनाने के लिए सिंगुलर प्रोनाउन के एंड पर सेल्फ और प्लूरल प्रोनाउन के एंड पर सेल्व्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ 2 हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। जी दोस्तों, हमने प्रोनाउन की 8 हालतें पहले तफसीलन पढ़ी थी। आज इन सब का मजमूई और सरसरी जायज़ा लेकर दोहराई भी कर ली गई है ताकि प्रोनाउन की तमाम किस्मों का एक खाका सा जहन में आ सके और अपने असबाक आसानी और रवानी से जारी रख सकें। इस दोहराई का एक मतलब ये भी था कि हमें अंदाज़ा हो सके कि हम क्या कुछ सीख चुके हैं और क्या क्या भूल गए हैं। भूली हुई चीज़ें दोबारा दोहराई कर लें
تاکہ آئندہ کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں۔ اب اگلے سبق میں ہم ورب پر پوری تفصیل سے بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔